हेलो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और दिलचस्प हॉरर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। शुक्रिया। अब्दुल्ला और उसकी फैमिली एक नए घर में रहने के लिए आते हैं। अब्दुल्ला अपने बेटे से पूछता है कि और बेटे शही, तुम्हें ये घर कैसा लगा? मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। चले हम अब अंदर चलते हैं। हाँ बेटा चलो। वो लोग बस घर के अंदर दाखिल ही हुए होते हैं कि बाहर से दस्तक की आवाज़ आती है। अब्दुल्ला अंकल कहते हैं, अब्दुल्ला रुको, मैं देख के आता हूँ कि दरवाजे पे कौन है। जब वो बाहर जाके देखते हैं तो उस घर के मालिक मकान आए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा है, तुम लोग उस कमरे को मत खोलना। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। अब्दुल्ला और उसकी वाइफ इस बात को इतना सीरियस नहीं लेती, लेकिन उनका बेटा शहीर इस बात के बारे में सोचने लगता है कि उस कमरे में क्या होगा और उन अंकल ने हमें वहाँ जाने से क्यों रोका। तो बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, लैपटॉप लेके आता हूँ। वो अपने लैपटॉप पे गेम खेलने लगता है। अचानक से उसको कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और वो थोड़ा बुरा फील करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा सैड। उस कमरे के पास आओ। बस फिर क्या था, वो सोच लेता है कि अब मैं उस कमरे में जाऊंगा और देखूंगा कि उस कमरे में क्या है। उसको वो चीज़ बड़ी दिलचस्प नज़र आ रही थी। चले दोस्तों, हम भी देखते हैं कि आखिर क्या है उस कमरे में। शहीर वहाँ जाके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने वाला, तो चलिए देखते हैं। राशिद उस कमरे तक पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि अब ये दरवाज़ा किस तरह से खोले। अचानक वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और सोचता है कि छोड़ो, मैं नहीं जाता। लेकिन अचानक से उसको कुछ आवाजें आने लगती हैं। डरते डरते उस कमरे के अंदर दाखिल होता है। बाहर से थोड़ा सा झांक के देखता है तो उसको दिखता है कि वहाँ दीवार पे लिखा होता है हेल्प, और वहाँ एक व्हील चेयर भी होती है। अचानक से उस व्हील चेयर पे वो जब गौर करता है तो देखता है कि उस व्हील चेयर पे एक चुड़ैल बैठी होती है और जो कह रही होती है, आओ शहीर, शहीर आ जाओ। शहीर डर जाता है। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलने लगता है, बाहर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वहाँ पर खून के हाथों के निशान छपने लग जाते हैं। अब शहीर को बच के निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता और कुछ देर बाद शहीर मर जाता है। शहीर की मम्मा सुबह उसके कमरे में आती हैं कि बेटा शहीर नाश्ता कर लो, लेकिन शहीर कमरे में नहीं होता। उसके मम्मा पापा पूरे घर में उसको ढूंढने लगते हैं। शहीर के मम्मा पापा देखते हैं कि वो उस रूम के बाहर ही मरा पड़ा होता है। वो लोग उसको बहुत आवाज़ें देते हैं कि शहीर उठो, शहीर उठो, लेकिन शहीर नहीं उठ पाता क्योंकि शहीर तो मर चुका होता है। कुछ देर बाद एक आदमी आता है और कहता है कि आपके मालिक मकान ने इसी वजह से आप लोगों को वहाँ जाने को मना किया था, लेकिन आपने उनकी बात को सीरियस ना लिया और आज शहीर आप लोगों के साथ नहीं है। आपका बेटा आप लोगों के साथ नहीं है। शहीर की माँ पूछती है कि लेकिन वहाँ ऐसा क्या था, ऐसा क्या था कि जिसने मेरे बेटे की जान ले ली। वो आदमी कहता है, एक आदमी की बीवी के मर जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली ताकि उसके बच्चों की परवरिश सही तरीके से हो सके। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन सौतेली माँ ने उन बच्चों को अपना बच्चा ना समझा और उन बच्चों को मार पीट के एक कमरे में बंद कर दिया। वो बच्चे उसी कमरे में जब मर गए, इस वजह से आज भी उन बच्चों की रूह उसी कमरे में भटक रही है और जो बच्चा उधर जाता है वो वापस बस फिर क्या था। शहीर के माँ बाप काश उस वक्त मालिक मकान की बात सुन लेते तो शायद आज उनका बच्चा उनके पास होता। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की बात को ज़रूर मानना चाहिए और अगर कोई हमें कोई बात समझाए तो उस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। ये नहीं कि हर बात को अनसुनी करके छोड़ दें। शुक्रिया।